Welcome to my channel, Bal Hanuman Moral Tunes. ये दो बहनों की कहानी है। एक गांव में राजाराम नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी सरला के साथ रहता था। उनकी दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम प्रिया और छोटी बेटी का नाम शिरीषा था। प्रिया शिरीषा से 3 साल बड़ी थी। प्रिया पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। उसका स्वभाव इतना अच्छा था कि शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उसे पसंद न करता हो। वो हमेशा अपनी माँ के कामों में हाथ बटाती थी और बड़ों का आदर करती। गांव के लोग उसकी समझदारी और संस्कार देखकर अक्सर कहते थे, इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी सोच। वहीं दूसरी ओर शिरीषा बहुत शरारती और चंचल लड़की थी। वो हमेशा खेलती कूदती और हंसती मुस्कुराती रहती थी। उसे दुख नाम की चीज का कभी एहसास ही नहीं हुआ, क्योंकि घर वाले अपनी सारी परेशानियां उससे छिपा कर रखते थे। एक दिन राजाराम बच्चों के लिए खिलौने लेकर घर आए और बोले, बच्चों, मैं तुम दोनों के लिए खिलौने लाया हूँ। तुम दोनों एक एक खिलौना चुन लो। सिरी, पहले तुम अपनी पसंद का खिलौना ले लो, उसके बाद मैं दूसरा ले लूंगी। दीदी, मुझे तो यही वाला खिलौना चाहिए। दोनों बहनों को देखकर उनकी माँ सरला मुस्कुराते हुए उन्हें निहारती रह गई। तभी राजाराम ने पूछा, सरला, क्या बात है? बच्चों को इतनी देर से क्यों देख रही हो? क्या सोच रही हो? मैं यही सोच रही हूँ कि हमारी प्रिया का स्वभाव इतना निर्मल कैसे है। जब घर में 2 बेटियां होती हैं, तो अक्सर जो भी चीज आती है दोनों उसी के लिए झगड़ती हैं। लेकिन हमारी प्रिया ने तो बचपन से ही बिना किसी के सिखाए ये समझ लिया कि हर परिस्थिति में कैसे व्यवहार करना चाहिए। आज तक मुझे समझ नहीं आया कि इसमें इतनी समझदारी कहाँ से आई। सरला, ये भगवान का दिया हुआ उपहार है। हमारी किस्मत है कि प्रिया जैसी बेटी हमें मिली। राजाराम की एक बड़ी बहन थी जिसका नाम सुशीला था। वो प्रिया की सगी बुआ थी। सुशीला का एक बेटा था जिसका नाम प्रदीप था। उनका घर भी उसी गांव में राजाराम के घर के पास ही था। रिश्तेदार होने की वजह से दोनों परिवारों का एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता। प्रदीप भी ज्यादातर समय प्रिया के घर पर ही खेलता था। वो प्रिया से 1 साल बड़ा था। एक दिन सुशीला और सरला आपस में बातें कर रही थी। तभी पड़ोस में रहने वाली पंकजम वहाँ आई और बोली, सरला, जब भी मैं तुम्हारी बेटी प्रिया को देखती हूँ, मुझे लगता है कि काश मेरी भी ऐसी एक बेटी होती। उसका स्वभाव और संस्कार देखकर मन खुश हो जाता है। अगर इतनी छोटी उम्र में वह इतनी अच्छी है, तो शादी के बाद जिस घर में जाएगी वह घर सचमुच भाग्यशाली होगा। वो ससुराल कोई और नहीं, मेरा ही घर होगा। मैं अपने बेटे प्रदीप की शादी प्रिया के अलावा किसी और लड़की से नहीं करूंगी। जब प्रिया का जन्म हुआ था, तभी मेरे छोटे भाई राजाराम ने मुझसे वादा किया था कि वो अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से ही करेगा। सुशीला की ये बात सुनकर प्रिया बहुत दुखी हो गई। लेकिन सुशीला जब भी इस रिश्ते की बात करती, प्रिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि प्रिया को प्रदीप बिल्कुल पसंद नहीं। प्रदीप का स्वभाव ऐसा था कि वो दूसरे बच्चों के साथ ज्यादा घुलता मिलता नहीं था। वो केवल प्रिया और उसके घर वालों के साथ ही समय बिताता था। एक दिन प्रिया अपनी माँ से बोली, माँ, बुआ हमेशा सबके सामने यही कहती रहती हैं कि मैं प्रदीप की होने वाली पत्नी हूँ। मैंने आपको कितनी बार कहा कि उनसे इस बारे में बात कीजिए, लेकिन आप उनसे कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं करती। आखिर आपको बुआ से इतना डर क्यों लगता है? देखो प्रिया, इस एक बात में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। अगर मैंने तुम्हारी बुआ से एक शब्द भी उल्टा बोल दिया तो तुम्हारे पिताजी बहुत नाराज हो जाएंगे। फिर सरला ने आगे कहा, वैसे भी तुम्हारी बुआ कोई गलत बात नहीं कह रही हैं। जब तुम्हारा जन्म हुआ था, तभी तुम्हारे पिताजी ने उनसे वादा किया था कि तुम्हारी शादी प्रदीप से ही करेंगे। उस समय तुम्हारी बुआ ने इस बात को ज्यादा महत्व नहीं दिया था, लेकिन जैसे जैसे तुम बड़ी होती गई, तुम्हारे अच्छे संस्कार और व्यवहार देखकर उन्होंने ठान लिया कि अगर प्रदीप की शादी होगी तो सिर्फ तुमसे ही होगी। अगर ऐसा हो गया तो कम से कम तुम शादी के बाद भी हमारे ही पास रहोगी। इस तरह कुछ दिन बीत गए। समय के साथ प्रिया और शिरीषा दोनों बड़ी हो गई। अब प्रिया कॉलेज के पहले वर्ष में पढ़ रही थी। उसी कॉलेज में जीवन नाम का एक लड़का पढ़ता। जिस दिन से प्रिया ने कॉलेज में दाखिला लिया, उसी दिन से जीवन उसे पसंद करने लगा था। एक दिन उसने प्रिया से कहा, प्रिया, जिस दिन से तुम कॉलेज में आई हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अब पहला साल भी पूरा हो गया है, क्या अब भी तुम्हारी राय मेरे बारे में नहीं बदली? देखो जीवन, तुम मुझसे ये बात कितनी भी बार पूछो, मेरा जवाब हमेशा एक ही रहेगा।
मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं कर सकती। क्यों प्रिया, आखिर मुझे पसंद न करने की वजह क्या है? देखो जीवन, मेरे घर में सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उन्हें मुझ पर जितना भरोसा है उतना शायद किसी और पर नहीं है। बचपन से ही मैं ऐसे संस्कारों में पली बड़ी हूँ। अगर मैंने कोई ऐसी गलती की तो उनका मुझ पर से भरोसा हमेशा के लिए टूट जाएगा। उस दिन के बाद भी जीवन प्रिया से प्यार करता रहा, लेकिन उसने कभी उसे परेशान नहीं किया। वो बस इस उम्मीद में इंतजार करता रहा कि शायद एक दिन प्रिया भी उससे प्यार करने लगेगी। इस तरह कॉलेज का दूसरा साल भी बीत गया। धीरे धीरे प्रिया को जीवन की अच्छाई और उसका व्यवहार बहुत पसंद आने लगा। उसे ये भी समझ आ गया कि जीवन आज भी उसी से सच्चा प्यार करता है। जीवन बहुत अच्छा इंसान है। मैंने उसे मना कर दिया, फिर भी वो आज तक सिर्फ मुझसे ही प्यार करता है। अगर मेरी शादी ऐसे लड़के से हो जाए तो मैं पूरी जिंदगी खुश रह सकती हूँ। यही सोचकर प्रिया जीवन के पास गई और बोली, जीवन, मुझे तुमसे थोड़ी बात करनी है। हाँ प्रिया, बताओ क्या बात है? मैं तुम्हें बहुत दिनों से देख रही हूँ। तुम्हारा व्यवहार मुझे बहुत अच्छा लगा है। मुझे तुम पसंद हो। प्रिया, मैं इस दिन का न जाने कब से इंतजार कर रहा था। आज तुम्हारे मुंह से ये बात सुनकर मुझे जितनी खुशी हो रही है उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता। लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। अभी हमारी पहली जिम्मेदारी अच्छी तरह पढ़ाई पूरी करना और अच्छी नौकरी पाना है। उसके बाद कुछ साल नौकरी करेंगे, फिर तुम खुद मेरे घर आकर मेरे पिताजी से हमारी शादी की बात करोगे। अगर मेरे पिताजी हमारी शादी के लिए तैयार नहीं हुए तो चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, हम दोनों मिलकर अपने माता पिता को मनाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर फिर भी वे नहीं माने तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। लेकिन अगर मेरे पिताजी मेरी शादी किसी और से कराने की कोशिश करेंगे तो मैं उसके लिए भी कभी तैयार नहीं होंगी। क्या तुम मेरी इन सभी बातों से सहमत हो? हाँ प्रिया, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। मुझे भी अपने माता पिता की मर्जी के खिलाफ शादी करना पसंद नहीं है। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं हर हाल में हमारे माता पिता को मना लूंगा और तुमसे ही शादी करूंगा। किसी भी परिस्थिति में तुम्हें परेशानी नहीं होने दूंगा। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को अच्छी तरह समझा। पढ़ाई पूरी होते ही अच्छी नौकरी हासिल की और कुछ वर्षों तक अपने अपने काम में लग गए। एक दिन सुशीला राजा राम के घर आई और बोली, राजा, तुम्हारी बेटी प्रिया ने अच्छी पढ़ाई कर ली। उसे नौकरी करते हुए भी 3 साल हो गए हैं। उधर हमारा प्रदीप भी अच्छी नौकरी कर रहा है। अब दोनों की शादी कर देते हैं तो एक बड़ी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। हाँ दीदी, मैं भी आपसे यही बात करना चाहता। मैं पंडित जी से शुभ मुहूर्त निकलवाकर आपको खबर देता हूँ। इसके बाद राजा राम प्रिया के पास गए और बोले, बेटी, मैं तुम्हारी और प्रदीप की शादी का शुभ मुहूर्त निकलवाने पंडित जी के पास जा रहा हूँ। पिताजी, आपने इतना बड़ा फैसला अचानक कैसे ले लिया? अचानक कैसा बेटी? ये तो तुम्हारे जन्म से ही तय था। पहले हमने सोचा था कि तुम अच्छी तरह पढ़ लिख लो और नौकरी कर लो। अब तुम नौकरी भी कर रही हो, इसलिए अगर अब तुम्हारी शादी प्रदीप से हो जाए तो मेरी एक बड़ा जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। और शादी का नाम सुनकर इतनी घबराने की क्या बात है? बाकी लड़कियों की तरह तुम्हें दूर नहीं जाना पड़ेगा। शादी के बाद भी तुम यहीं हमारे पास रहोगी। तुम्हारी बुआ की बातें भले कभी-कभी सख्त लगती हैं, लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी है। अगर तुम इसी घर में रहो तब भी उन्हें कोई आपत्ति नहीं। उनकी बस एक ही इच्छा है कि तुम्हारी शादी प्रदीप से हो जाए। उसके बाद उन्हें चैन मिल जाए। पिताजी, आज तक मैंने आपसे एक बात छिपाई है। मैं जीवन नाम के एक लड़के से प्यार करती हूँ। अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ उसी से करूंगी। कृपया मुझे प्रदीप से शादी करने के लिए मजबूर मत कीजिए। ये सुनते ही राजा राम बिल्कुल स्तब्ध रह गए। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। वे बिना कुछ कहे वहाँ से चले गए। क्या बात है जी? प्रिया कुछ कह रही थी लेकिन आप बिना कुछ बोले ही क्यों लौट आए? सरला, मैं गुस्से में वहाँ से नहीं आया। मैं बहुत दुखी होकर लौटा। आज मैं ऐसी स्थिति में हूँ कि समझ नहीं पा रहा कि क्या करूँ। बचपन से आज तक मेरी बेटी ने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। आज पहली बार उसने अपनी पसंद के लड़के से शादी कराने की इच्छा जताई। लेकिन दूसरी तरफ मैंने अपनी बड़ी बहन से वादा किया था कि मैं प्रिया की शादी प्रदीप से ही करूंगा। अगर आज मैं अपने वादे से पीछे हट गया तो दीदी मुझे जिंदगी भर माफ नहीं करेंगी। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि अब मुझे क्या कर चाहिए। एक बार आप दीदी से बात करके तो देखिए। पहले ये जान लेते हैं कि वो क्या कहती हैं, उसके बाद कोई फैसला करेंगे। बड़ी बहन सुशीला को घर बुलाया। क्या बात है राजा राम, लगता है बेटी की शादी की जल्दी तुम्हें मुझसे भी ज्यादा है। क्या अभी अभी पंडित जी से मिलकर आए हो? नहीं दीदी, मैंने आपको एक जरूरी बात करने के लिए बुलाया है। क्या बात है, साफ साफ बताओ। दीदी,
हमारी प्रिया किसी लड़के से प्यार करती है। वो कह रही है कि अगर शादी करेगी तो उसी लड़के से करेगी। वो बहुत रो रही है। प्रिया को इस तरह रोते हुए मैं बिल्कुल नहीं देख पा रहा हूँ। बचपन से आज तक उसने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। तो अब तुम क्या करना चाहते हो? अगर आप अनुमति दें तो मैं प्रिया की शादी उसी लड़के से कर देना चाहता हूँ। मैं जीते जी इसके लिए कभी तैयार नहीं होंगी। बचपन से मेरा सपना था कि मेरे बेटे प्रदीप की शादी प्रिया से हो। अब मैं अपने बेटे और समाज के लोगों को क्या जवाब दूंगी? इतना ही नहीं, मैं तो इस बात से खुश थी कि अगर हमारे ही परिवार में ये रिश्ता हो जाएगा तो हमारी सारी संपत्ति भी अपने ही बच्चों के पास रहेगी। दीदी, किसी न किसी तरह मेरी मजबूरी को भी समझने की कोशिश करो। मेरी हालत के बारे में भी थोड़ा सोचो। राजा राम की बात सुनकर सुशीला कुछ देर तक गहरी सोच में पड़ गई। ठीक है, इसका एक समाधान है। अगर तुम प्रिया की शादी मेरे बेटे से नहीं कर सकते तो अपनी छोटी बेटी शिरीषा की शादी प्रदीप से कर दो। दीदी, आप ये कैसी बात कर रही हैं? शिरीषा की पढ़ाई तो अभी अभी पूरी हुई है। वो नौकरी करना चाहती है। और फिर वो अभी बहुत छोटी और नासमझ है। बचपन से हंसते खेलते बड़ी हुई है। इतनी जल्दी उसकी शादी कर देंगे तो उसे बहुत परेशानी होगी। मेरे घर में रहकर उसे कौन सी परेशानी होगी? मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे, लेकिन तुम्हारी दोनों बेटियों में से कोई एक मेरे बेटे से शादी जरूर करेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आज के बाद हमारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। और याद रखना, फिर मैं भी देखूंगी कि तुम्हारी बेटियों की शादी कैसे होती है। इतना कहकर सुशीला गुस्से में वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद राजा राम बहुत दुखी मन से अपनी बेटियों के पास गए। सिरी, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। क्या बात है पिताजी? अगर तुम्हारी दीदी अपनी पसंद के लड़के से शादी करना चाहती है तो तुम्हें प्रदीप से शादी करनी होगी। तुम्हारी बुआ इस बात पर अड़ी हुई हैं कि तुम दोनों बहनों में से कोई एक उनके बेटे से शादी करे। पिताजी, मुझे अपने स्वार्थ के लिए शिरीषा और आप सबको दुख देना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं ही प्रदीप से शादी कर लूंगी। नहीं दीदी, मैं प्रदीप से शादी करूंगी। आप बुआ से जाकर यही कह दीजिए। सिरी, तुम क्या कह रही हो? तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम्हें इन बातों की समझ नहीं है। दीदी, आप रहने दीजिए। आप लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं कोई त्याग नहीं कर रही हूँ। मुझे प्रदीप पसंद है। और फिर अगर मेरी शादी प्रदीप से हो जाती है तो मैं भी इसी घर के पास रहूंगी। पिताजी, अब आप ज्यादा मत सोचिए। आप जाकर बुआ से बात कीजिए। सिरी, तुम्हारी पढ़ाई अभी अभी पूरी हुई है। तुमने नौकरी करने के कितने सपने देखे थे, और मुझे तो अच्छी तरह पता है कि तुम्हें प्रदीप बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर तुम इस शादी के लिए क्यों मान गई? दीदी, तुम जीवन से कितना प्यार करती हो यह मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। इतना ही नहीं, जीवन बहुत अच्छा इंसान है। अगर उसे तुम नहीं मिली तो वह पूरी तरह टूट जाएगा। और जहाँ तक मेरी बात है, मुझे आज नहीं तो कल शादी तो करनी ही है। अगर मैं प्रदीप से शादी कर लूं तो तुम्हारी शादी तुम्हारे पसंद के लड़के से हो जाएगी। बस इसी वजह से मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ कहा है। सिरी, तुम मुझसे छोटी होकर भी कितनी बड़े दिल वाली हो। मेरी खुशी के लिए तुम अपनी सारी खुशियाँ और अपने सपने छोड़ रही हो। मुझे माफ कर दो सिरी। ये कहते हुए प्रिया फूट फूट कर रोने लगी। इसके बाद राजा राम ने शिरीषा की शादी प्रदीप के साथ कर दी। शिरीषा बचपन से ही बहुत चंचल और शरारती लड़की थी। वो हमेशा घर के सभी लोगों के साथ हंसी मजाक करती रहती थी और पूरे घर में खुशियां बिखेरती रहती थी। लेकिन जब उसने अपनी बड़ी बहन प्रिया की शादी को लेकर पूरे परिवार को दुखी और परेशान देखा, तब उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया। उसके इस एक निर्णय ने पूरे परिवार की खुशियां फिर से लौटा दी और घर का माहौल एक बार फिर शांत और सुखद हो गया। इस कहानी में हमने ज्यादातर प्रिया की अच्छाई और उसके संस्कारों के बारे में बात की, लेकिन कई बार जो लोग बाहर से बहुत चंचल और शरारती दिखाई देते हैं, वही अपने अपनों की खुशी के लिए अपनी उम्र से कहीं बड़े और समझदारी भरे फैसले ले लेते हैं। शिरीषा ने अपने इस निर्णय से यही साबित कर दिया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सच्चा प्यार और त्याग केवल शब्दों में नहीं, बल्कि अपने प्रियजनों की खुशी के लिए लिए गए निस्वार्थ फैसलों में दिखाई देता है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई और प्रेरणादायक कहानी के साथ। Thank you for watching. Please do like, share and subscribe.